Good morning, students. Today we will study न्यूट्रिशन इन प्लांट्स यानी पौधों में पोषण। सबसे पहले हम देखेंगे फूड के मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए, लिविंग बीइंग रहने के लिए उसे सबसे पहले फूड की ज़रूरत होती है। और फूड के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं। ये हमारे मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड है। Foods are necessary for our body and are known as, or we can call it, nutrients। हम इन्हें न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स के जो एग्जांपल्स हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। नेक्स्ट वन इज all living organisms require food। Plants and can synthesize food for themselves, but animals including humans cannot। तो सभी ऑर्गेनिज्म को भोजन की ज़रूरत होती है, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, लेकिन जंतुओं के साथ साथ मनुष्य आशा। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो भी एनिमल्स हैं या ह्यूमन बीइंग है वो प्लांट्स से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। कहने का मतलब है कि जो एनिमल्स होते हैं या ह्यूमन बीइंग है वो किसी न किसी प्रकार से, ये तो डायरेक्टली हम कहते हैं प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं, या तो इनडायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी प्रकार से वो प्लांट्स पर निर्भर रहते। देन द क्वेश्चन ऑफ बूझो भी कुछ प्रश्न पूछना चाह रहा है। बूझो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। बूझो जानना चाहता है कि जो प्लांट का आंसर है, जो भी प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के द्वारा बना लेते हैं। इसे हम आगे चैप्टर में, इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं, प्लांट्स में कैसे होता है, कैसे वो भोजन करते हैं। तो सबसे पहली वर्डली हम क्या कहते हैं, प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। और ये प्लांट्स द्वारा यूज किए जाते हैं, स्वयं से बनाया जा सकता है इनके द्वारा भोजन, इन सब का यूज करके, जैसे वाटर का यूज किया, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया और मिनरल्स का यूज किया। इन सब का यूज करके क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, यानी ग्रीन लीव्स जो होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स में क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है, उसके प्रेजेंस में एक प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस, उसके थ्रू ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। और ये जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो रॉ मटेरियल्स कहने का मतलब जो भी फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी मटेरियल्स होते हैं उन्हें हम रॉ मटेरियल्स कहते हैं। उसके लिए ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स। फिर उसके बाद ये स्टार्च फॉर्म करते हैं और साथ में O2 यानी ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, उत्पन्न करते हैं। फिर है द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। क्या करते हैं, अभी जो हमने पहले पढ़ा कि न्यूट्रिएंट्स है ये जो ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उसकी बॉडी को बनाने में सहायता करता है, उसको ग्रो करने में यानी उसकी वृद्धि करने में सहायता करता है, एंड टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज, और वो उसके जो भी टूटे फूटे भाग रहते हैं बॉडी के उसको भी मरम्मत करने में सहायता करता है, एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। तो सबसे पहली बात ये है कि ये हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जो भी हमारी शरीर में जो विभिन्न प्रक्रियाएं हो रही हैं, जैविक प्रक्रियाएं, उन पर हेल्प उनके जरूरत है। तो फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे जैसे कि न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूट्रिशन मीन्स होता है पोषण। न्यूट्रिशन है क्या, न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। और इसका यूटिलाइजेशन यानी
भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया है, किसी ऑर्गेनिज्म द्वारा भोजन को किस माध्यम से किया जा रहा है, ग्रहण किया जा रहा है, कैसे खा रहा है वो, उसके और उस भोजन को ग्रहण करने के बाद उस ऑर्गेनिज्म द्वारा उस भोजन का उपयोग किस तरह से किया जा रहा है, तो उसे हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। और इसी तरह से हम कह सकते हैं कि पोषण, इसको हिंदी में कह सकते हैं पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव भोजन ग्रहण करता है और उस भोजन का उपयोग उसके शरीर द्वारा किया जाता है। तो हम ब्रॉडली हम कह सकते हैं कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी डिवाइडेड इनटू मेजर टू पार्ट्स। हम दो भागों में उसको विभाजित कर सकते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन को दो प्रकार के होते हैं, एक हम कह सकते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड सेकंड वन इज हिटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम कहते हैं और हिटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम पर पोषण कहते हैं। ऑटो मीन्स स्वयं यानी सेल्फ, ट्रॉफोस मीन्स होता है नरिशमेंट यानी पोषण करना। फिर उसके बाद है, तो हम ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की सबसे पहले बात करें, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी भोजन यानी कोई भी जीव जंतु मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस, साधारण सरल पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन बनाते हैं, यानी वो स्वयं बना सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के द्वारा अपना भोजन बना सकते हैं, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन के द्वारा अपना भोजन सिंथेसाइज कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड, हम उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और ऑटोट्रॉफ्स के एग्जाम्पल्स हैं ग्रीन प्लांट्स। और फिर उसके बाद है, दूसरी तरफ देखा जाए तो हम बात करते हैं हिटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो हिटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहने का मतलब है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट मेक और कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, यानी वो अपना स्वयं का भोजन प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसीलिए हम उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं हिटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हिटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो फिर इसी तरह से कह सकते हैं कि जो भोजन अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ऐसा प्रकार यानी पोषण का एक ऐसा प्रकार जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपने से स्वयं से भोजन प्रिपेयर नहीं कर सकता, उसे हम पर पोषण कहते हैं। और इसे फिर ऐसा कर सकते हैं, फिर उसके बाद आता है कि जो परपोषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं उसे हम हिटोट्रॉफ्स कहते हैं। कहने का मतलब है द ऑर्गेनिजम्स और मोस्ट ऑफ द अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिर्फ प्लांट्स को छोड़ करके जो अपना भोजन नहीं बना पाते, हम उन्हें हिटोट्रॉफ्स कहते हैं। मीन्स एनिमल्स एंड मोस्ट ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, यानी वो अपना भोजन नहीं बना पा रहे हैं लेकिन वो प्लांट्स के द्वारा बनाए हुए भोजन को खा रहे हैं या उसको ग्रहण कर रहे हैं, ऐसे को हम हिटोट्रॉफ्स बोलते हैं। हिट्रोस का मतलब होता है अदर, जो दूसरों पर डिपेंड रहता हो, वो तो या तो ये दूसरों पर या तो एनिमल है या दूसरे एनिमल पर डिपेंड रहेगा या तो किसी प्लांट पर डिपेंड रहेगा। तो हम कह सकते हैं हिटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं। फिर उसके बाद है पहली पूछना चाहती है, कुछ क्वेश्चन है पहली का। पहली वांट्स टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स डू। तो यहाँ पर इसका सबसे पहले बात मैं आपको पहले ही बता चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है और उसके लिए फोटोसिंथेसिस के नेसेसरी रॉ मटेरियल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स। इसके साथ साथ ग्रीन पिगमेंट जिसका नाम है क्लोरोफिल, उसका होना भी अति आवश्यक है, बहुत ही इसेंशियल है, बहुत ही ज़रूरी है। उसकी प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होगी। और सनलाइट का भी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम इसमें कह रहे हैं एनिमल्स की बात कर रहे हैं, तो एनिमल्स में क्लोरोफिल नहीं होता है, इसीलिए
हमारी बॉडी यानी ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी होती है, मनुष्य का शरीर होता है, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, इसीलिए हमारा शरीर स्वयं से भोजन प्रिपेयर नहीं कर सकता, स्वयं से फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता। नाउ नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। तो यानी फूड फैक्ट्रीज कहने का मतलब क्या है, जहां पर भोजन बनता है प्लांट्स में, वो कहां पर स्थित होती हैं। वेयर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, किस किस जगह पर प्लांट के किस भाग में ये सभी भोजन बनते हैं, कहाँ पर सिंथेसिस होता है, कहाँ पर बनता है। ओनली इन सर्टेन पार्ट्स, तो या किसी निश्चित भाग में ही बनता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स, और ये जो कच्चे माल यानी फोटोसिंथेसिस के लिए जो भी जरूरत पड़ती है, जो जिन जिन मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है, उन्हें हम रॉ मटेरियल्स बोलते हैं। तो रॉ मटेरियल्स आसपास से कैसे कलेक्ट करते हैं। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, यानी जहां पर फूड बनता है तो वहां पर जैसे कहते हैं कि जो प्लांट है हर पर प्रेजेंट नहीं रहते, ये विभिन्न प्लांट्स के विभिन्न डिफरेंट पार्ट से ये कलेक्ट किए जाते हैं, इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो वेरियस पार्ट से उस फूड पर क्लोरोफिल प्रेजेंट है वहां पर यानी लीव्स पर ये सब कुछ पहुंच जाता है, वहीं पर फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होता है। फिर नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। तो यहाँ पर है कि फोटोसिंथेसिस एक फूड मेकिंग यानी भोजन बनाने की पौधों में एक प्रक्रिया है। तो फिर कहते हैं लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। जो सबसे पहले इस पहले प्लांट्स कौन है, प्लांट्स में ऐसा कौन सी जगह है जहां पर फूड बनता है, तो वो है लीव्स। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीव, इसीलिए सभी प्रकार के जो रॉ मटेरियल्स है, कच्चे माल है, उसे वहां पर लीव्स पर पहुंचना जरूरी होता है। जैसे वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। जैसे सॉइल में वाटर प्रेजेंट होता है, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये प्लांट के टिश्यू होते हैं उनके द्वारा ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और फिर वो ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं लीव्स तक। फिर उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता रॉ मटेरियल के रूप में रहती है, तो वो एयर से उपस्थित हो जाता है थ्रू द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। यानी लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, उन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं, और उन्हीं के माध्यम से इन्वायरमेंट से या कहें एटमॉस्फेयर से या कह दें कि वायुमंडल से हमें CO2 की मात्रा प्राप्त हो जाती है। दीज पोर्स आर सराउंडेड, जो होती है एक संरचना होती है, पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके द्वारा गैसियस एक्सचेंज होता है यानी गैसों का आदान प्रदान होता है पत्तियों में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसी में, बूझो फिर पूछना चाहता है, बूझो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट्स रीच द लीव्स। तो ये किसके माध्यम से, रूट्स के द्वारा जो एब्जॉर्ब किया गया वाटर है, मिनरल्स है, तो यह है। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि इसके लिए वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं जिसे हम जाइलम कहते हैं। तो सबसे पहले बता देना चाहते हैं कि प्लांट्स में फूड का ट्रांसपोर्ट फ्लोएम द्वारा किया जाता है, टिश्यू द्वारा किया जाता है, और जल यानी वाटर का ट्रांसपोर्ट जाइलम द्वारा किया जाता है। Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root. यहाँ वाटर और मिनरल्स है वो उसके लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए वेसल्स पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनके द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उनके द्वारा वहां तक पहुंचाया जाता है। स्टेम में ये प्रेजेंट रहता है। They form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. They are called vessels. हम इन्हें vessels कहते हैं। ये nutrients और जो भी फूड मटेरियल होता है डिजोल्व मटेरियल, उसको ये you will learn more about transport of materials in plants in chapter
इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। हम आगे के चैप्टर में जो आएगा चैप्टर 11 उस पर पढ़ेंगे। पहले ही वांट्स टू नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स दैट दे कैन सिंथेसाइज फूड बट अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैन नॉट। तो हम सबसे पहले आपको पहले भी बता चुके हैं कि प्लांट्स की लीफ पार्ट में एक ऐसा पिगमेंट प्रेजेंट रहता है जो जिसके प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है। तो leaves it helps leaves to capture the energy of the sunlight। तो ये जो लीव्स होते हैं, लीव्स में ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल सनलाइट की जो रेज होती हैं उनको एब्जॉर्ब करने में, वो जो सन एनर्जी होती है, सनलाइट एनर्जी होती है, उसको कैप्चर करने में, यानी उसको एनर्जी यूज टू सिंथेसाइज यानी प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो मेन जो रॉ मटेरियल्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये दोनों होते हैं। और ये लीव्स में प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल टूट करके ये ऑक्सीजन रिलीज करता है और पार्ट द्वारा यूटिलाइज कर दिया जाता है, तथा जो भी कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज नहीं किया जा सकता वह स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। हम इसे फोटो मीन्स होता है लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन करने का मतलब है प्रिपेयर, बनाने के लिए। तो हम सबसे पहले फोटोसिंथेसिस को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। एक ऐसी भोजन प्रिपेयर करने की प्रक्रिया है हरे प्लांट्स में, ग्रीन प्लांट्स में, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी जल का उपयोग करके प्रेजेंस में क्लोरोफिल कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म ऑफ फूड। तो ये जो सोलर एनर्जी होती है यानी सौर ऊर्जा होती है, इसका उपयोग ये प्लांट लीव्स द्वारा पेड़ पौधों की, हरे पेड़ पौधों की पत्तियों द्वारा ये कैप्सूल के फॉर्म में प्लांट्स में स्टोर हो जाता है, प्लांट्स की लीव्स में स्टोर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं दस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और हर एक जीव जंतु के लिए तो सन ही सोर्स है एनर्जी के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले पढ़ लेंगे, यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। तो हम देखते हैं कि जैसे और सेल्स को कोशिका कहते हैं। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। और हम कोशिकाओं को हम सूक्ष्मदर्शी के माध्यम, कई सारे जीव ऐसे होते हैं जो एक ही कोशिका से बने होते हैं। द सेल इज इनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। जो सेल होती है उसके चारों तरफ एक बाउंड्री की तरह कॉमा सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। अब कोई भी सेल रहती है उसमें एक अलग प्रकार से एक संरचना होती है जो सेंट्रल में यानी केंद्र में
में कोसी यानी राउंड शेप यानी गोलाकार की होती है और संरचना होती है, उसे हम केंद्रक कहते हैं अर्थात न्यूक्लियस कहते हैं। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। जो केंद्रक होता है वह एक गाढ़ा चिपचिपे पदार्थ से घिरा है, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोई भी सेल होती है तो उसका जो सबसे केंद्र का जो केंद्र में उपस्थित एक पार्ट होता है, भाग होता है, उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, उसे हिंदी में केंद्रक कहते हैं। तथा केंद्रक के चारों ओर स्थित होता है, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोप्लाज्म में भी विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो सेल ऑर्गेनल्स साथ में लिक्विड मटेरियल है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, ये पूरा का पूरा जो साइटोप्लाज्म है ये पूरा सराउंडेड रहता है, एक मेम्ब्रेन द्वारा सराउंड रहता है, घिरा होता है, उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। थैंक यू।